सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, बहुत डिले करके हम वीडियो लाते हैं। ट्राई करेंगे कि हर दिन जो आपका अपडेट है, जो जेन्युइनली अपडेट है, वो मिलते रहे, उस पर डिले ना हो। जैसे कन्वोकेशन में भी बहुत बहुत डिले। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो भी स्टूडेंट अभी 25 वाला कन्वोकेशन जो कि 2026 में होने वाला है, ठीक है। कौन से सेशन के स्टूडेंट हैं ये? जो 2023 से 25 वाले थे, 2023 से 25 वाले पीजी वाले स्टूडेंट थे, पीजी के स्टूडेंट, उनका कन्वोकेशन होने वाला है। और कन्वोकेशन होने वाला है 29 तारीख को। कितने तारीख को? 29 तारीख को। 29 तारीख को जनवरी में 2026, ठीक है। ये कन्वोकेशन कौन से सेशन का है? 23 और से 25, ठीक है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ये ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जब इसको हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीजी के जो मेधा सूची में जैसे जो लिस्ट निकला है, उसमें प्रथम स्थान से लेकर 50, यानी कि जैसे मान लो क्या होता है कि जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे ये देखो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ओके। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में देर आर द मल्टीपल कॉलेज। आई थिंक 25 to 26 या 27 कॉलेज है। अब ये कहोगे कि कॉलेज तो इतना सारा है, आप 25-26 ही कॉलेज कह रही हैं जहाँ पे पीजी की पढ़ाई होती है। तो मेरे अनुसार, हो सकता है हम गलत हो सकते हैं, 25, 26, 27 इस तरह का कॉलेज है जहाँ पर पीजी की पढ़ाई होती है। हो सकता है हम गलत हो सकते हैं, अगर गलत होंगे तो उसके लिए रियली सॉरी, बट मुझे जितना जानकारी है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे क्या होता है कि जब ये पूरे पीजी के जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सारे सब्जेक्ट्स में जैसे मान लो इंग्लिश है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपका रेगुलर मतलब ट्रेडिशनल भी, वोकेशनल भी, सब का मल्टीपल जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब में जो पहला स्थान जो लाती है नंबर, उनको मिलता है गोल्ड मेडल, ठीक है, उनको मिलता है गोल्ड मेडल। बाकी उनके साथ जो नीचे 49 और स्टूडेंट हैं, उनको भी बुलाया गया है। तो आप कहिएगा कि ये इनको तो गोल्ड मेडल मिलेगा, तो ये इन लोग 49 बाकी स्टूडेंट के साथ क्या होगा? बाकी स्टूडेंट को डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा? डिग्री, ठीक है। क्या मिलेगा? डिग्री। अब ये डिग्री कौन देगा? ये डिग्री वाइस चांसलर सर देते हैं। और ये गोल्ड मेडल कौन देगा? गोल्ड मेडल देते हैं बिहार के गवर्नर सर, ठीक है। तो ये वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के होते हैं वो देते हैं डिग्री। ये 49 स्टूडेंट को दिया जाएगा इस तरह से, एक एक करके बुलाकर। और फिर एक ग्रुपिंग होता है जिसमें पता नहीं गोल्ड मेडल खड़े होते हैं नहीं होते, हमको नहीं याद है। और ये जो एक एक करके हर सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटिकल साइंस में एक स्टूडेंट को बुलाकर मिलेगा, गवर्नर देंगे गोल्ड मेडल, वैसे ही करके गोल्ड मेडल एक एक सब्जेक्ट के हर पहले स्थान पे जो आपको लिस्ट मिला होगा, उस लिस्ट में जिसका जिसका नाम पहले स्थान पे होगा उसको गोल्ड मेडल मिलता है। बाकी सारे स्टूडेंट को, 49 स्टूडेंट को क्या मिलेगा? डिग्री मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट का मेरे से मतलब सवाल है कि अच्छा एक बात बताइए कि ये तो मान लो कि हम एक कॉलेज में टॉप किए हैं, तो टॉप किए हैं तो मेरे को मेडल देना है, तो हम इसके लिए पैसा क्यों दें? ठीक है, हम उसके लिए पैसा क्यों दें? अब देखो, अब इसके बारे में जानकारी हम क्या ही दें। मान लो कि घर में पैसा ही नहीं है तो आपसे पैसा लिया जा सकता है। खैर जो भी हो, ये रीज़न है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना कि वो चाहते नहीं है कि हम जाएं, कि अब हम 1400 रुपया देकर हम क्यों जाएं, मतलब बताइए यहाँ पे क्यों जाएं? क्या बाद में डिग्री मिल जाएगा? आंसर इज यस, बाद में भी डिग्री मिल जाएगा, आपके कॉलेज में डिग्री वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट को डिग्री मिलता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जो भी है, कॉलेज में डिग्री मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका लिस्ट में नाम आया है और आप उस दिन नहीं गए तो आपको डिग्री नहीं मिलेगा, डिग्री मिल जाएगा आपके कॉलेज में भी। ये बात हमको बताना ज़रूरी है, ठीक। हम लोग के टाइम में 50 लोग को नहीं बुलाया जाता था। अब जो भी रीज़न है जिससे 50 लोग को बुलाया जा रहा है। अच्छा, अब बताया गया है यहाँ पर कि कौन कौन से स्टूडेंट को मेधा सूची की मतलब किस तरह से तैयारी किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे कि नंबर है यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन पीछे वाले नंबर को मिला है गोल्ड मेडल। ऐसा होता है, और हमारे टाइम में भी हुआ था और आप में। देखो भाई, यूनिवर्सिटी कहता है ना कि 91 और 98 में कोई डिफरेंस नहीं है, ग्रेड सिस्टम। हम यूनिवर्सिटी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर अगर हम लिखे हैं 3 पेज, ठीक है, 3 पेज लिखे हैं और हमको ये मतलब
जैसे हम 3 पेज लिखे हैं और कोई 1 पेज लिखा है, दोनों बराबर है क्या? मतलब हम मेहनत करके इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखे और पूरा अच्छे से, और किसी ने बस 1 लाइन 2 4 लाइन ये लिख दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे मिला है 10 में से मान लो 4.5 नंबर, ठीक है, 4.5 नंबर, और यहाँ पे मिला है 10 नंबर में से 1 नंबर। तो मेहनत तो यूनिवर्सिटी कह दे कि भाई तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम दोनों मेरे नज़र में बराबर हो, 4 नंबर ले आओ चाहे 1 नंबर ले आओ, दोनों बराबर हो। चाहे कोई 9 नंबर ले आया होगा, वो सब बराबर है। तुम 1 नंबर लाओ चाहे 9 नंबर लाओ, सब बराबर। इसको कहते हैं CGPA सिस्टम। कोई पूछे जाकर यूनिवर्सिटी में कि ग्रेजुएट, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट को नंबर कितना मेहनत से मिलता है, बहुत मेहनत से। खैर ये मेरा मुद्दा है नहीं, हम बीइंग अ स्टूडेंट तो सवाल पूछेंगे ही, बट महान महान लोग हैं यूनिवर्सिटी में, पता नहीं सवाल पूछते क्यों नहीं है, या उन लोगों को मतलब ही नहीं है। खैर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हम लोग को टीचर है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए हमको बड़ा दुख होता है कि ग्रेडिंग सिस्टम कैसा है कि नंबर, मतलब 1 और 9 में बड़ा अंतर है, 1 और 9 में बहुत अंतर है। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से मिलता है, मतलब किस तरह से ये बनाया गया है कन्वोकेशन का जो लिस्ट है। देखो पहली बात कि जो प्रमोटेड एक्स स्टूडेंट होंगे वो तो इस सूची में आते ही नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी एक बात बोलना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ। एक स्टूडेंट ऑब्वियसली गर्ल स्टूडेंट है, उसका गलती से उसको आना चाहिए था 43, ठीक है, लेकिन उसको शायद शायद यहाँ पे 13 नंबर था, 13 14 जो भी है। मतलब कहने का मतलब है, हम ये नंबर नहीं कह रहे कि एग्जैक्ट यही नंबर आया होगा, ये बस इतना था कि वो पास हो जाती, मतलब उसका बहुत अच्छा नंबर आया था, लेकिन उसको गलती से जो है वो ऐसे नंबर आया था, और वो उसके रिजल्ट में आ गया था प्रमोटेड इंग्लिश के स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद सोचिए कि वो अब मान लो कि वो फिर से रीचेकिंग करवाई, एग्ज़ाम दी, क्या की वो गोल्ड मेडल से तो बाहर हट गई, यानी कि किसी की गलती से वो इस लिस्ट से बाहर हट गई। तो ऐसे ये जो भी स्टूडेंट प्रमोटेड और एक्स स्टूडेंट होते हैं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है तो भाई घबराओ मत। और ये बात आपको पता है कि अगर आपकी गलती है तो फिर मतलब ये तो है ही कि आपको दुख होना चाहिए कि बताओ हम इतने अच्छे मतलब लिस्ट से बाहर निकल गए। लेकिन अगर किसी और की गलती है तो उसके लिए आपको अफसोस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही काम करिए जो आपके हाथ में है, ठीक है। यानी कि अच्छा काम करना हम लोग का काम है कि हम बहुत अच्छा पेपर दें, बहुत अच्छा मार्क्स लाएं। बाकी गोल्ड मेडल मिला नहीं मिला, CGPA आया नहीं आया, वो आपका टेंशन ही नहीं। सो इसके लिए अफ्रेड नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी जिसको मिल रहा है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, ये मजाक नहीं है। आपने किसी XYZ गेस पेपर को नहीं चुनकर एक अच्छा मार्क्स, मतलब अच्छा से पढ़ाई किया होगा, तभी आपको नंबर मिला है, ठीक है। सो सेलिब्रेट योर सक्सेस। अब यहाँ पे है मतलब यहाँ पे वही CGPA वाला बताया आपको। अगर CGPA, अगर मान लो कि CGPA दो स्टूडेंट का सेम टू सेम CGPA हो जाएगा, तो ग्रैंड टोटल यानी कि 1600 नंबर में से कौन सा नंबर ज़्यादा आएगा उसके उसके हिसाब से देखा जाएगा। अगर ये भी हो जाएगा, अगर ये भी मान लो टाइप कर दिया, तो जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उसको मतलब प्रायोरिटी दिया जाएगा। यदि किसी छात्र छात्राओं का CGPA, कुल अंक, जन्म तिथि भी एक समान हो गया, तब उस अवस्था में छात्रों के नाम मतलब अल्फ़ाबेट के आधार पर मतलब दिया जाएगा। सोचो किस लेवल का मतलब क्या होता है कंपटीशन, ठीक है। तो फिर ये सब देखो, निम्नलिखित अवलोकन में भी यदि किसी छात्र छात्राओं का मेधा सूची में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को छोड़कर किसी का मेधा सूची में नाम ऊपर नीचे हो, तभी उसकी शिकायत आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 2025 में मतलब होने वाले छात्रों छात्राओं को, स्टूडेंट्स को विश्वविद्यालय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये नहीं कि आप ऐसे ही उठ कर चल जाइएगा, आपको क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, यानी कि 15 जो है लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। इसीलिए हम बोले कि न्यूज मतलब हम बहुत डिले हो चुके हैं इस वीडियो के लिए, लास्ट डेट है। और ठीक है, और रजिस्ट्रेशन का प्राइस है 1400 रुपये। अब आप पूछिएगा कि 1400 रुपये में क्या क्या मिलेगा, हम बताएंगे क्योंकि हम खुद अटेंड किए हैं इसको। और जो मात्र 1400 रुपये मात्र यूनिवर्सिटी के जितने भी बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हमारे पेरेंट्स समान टीचर और प्रोफेसर बैठे हैं, उनको बताया जाए कि 1400 मात्र नहीं होता सर, ये 1400 मात्र नहीं होता है, ये ज़्यादा है। और हम ये क्यों दें, हम अच्छा नंबर लाएं और हम भी पैसा दें कि आप हमको मेडल दीजिए, हम क्यों दें सर बताइए।
जो विश्वविद्यालय के पोर्टल पर कन्वोकेशन 2025 के लिंक पर जाकर ऑनलाइन जमा करना है। जी हम लिंक इसका बताएंगे। कन्वोकेशन 2025 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का ड्रेस कोड निर्धारित है, जिसके अनुपालन के बिना कार्यक्रम हॉल में प्रवेश वर्जित है। देखो क्या है ना कि हम खुद पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हमको बोलने का अधिकार जो है बीइंग स्टूडेंट वो तो है। अब तुम लोग जो यहाँ पे लिखा है नहीं 9 नंबर, अब तुम लोग से जितने स्टूडेंट जाएंगे मुझे बस इतना बता देना अपना कीमती 1 सेकंड देकर कि तुम लोग बताना कि हम जो ये बात बोले कि हम सही हैं या हम गलत हैं। 100% में से 99% लोग ड्रेस कोड का फॉलो नहीं करते। आप कहेंगे क्या क्या कह दिया आप, सब तो पीला पीला ही दिखते हैं। यही तो, पीला पहन के नहीं जाना है, लेकिन सबको लगता है कि पीला ही पहन के जाना है, फुल येलो जैसे। और स्पेशली फॉर गर्ल्स सॉरी, मतलब बीइंग अ गर्ल, हम गर्ल कहेंगे, बात बोल रहे हैं कि जो वो पीला जो शादी में पीला वाला टाइम पे क्या होता है, हाँ सॉरी हल्दी सॉरी हल्दी वाला जो पीला होता है वही वाला साड़ी पहन कर लड़कियां जाती हैं। बट यहाँ पे ड्रेस कोड में लिखा हुआ है ना, देखो तुम लोग मत कहना हमको कि हम क्यों ऐसा बोल देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो कन्वोकेशन 25 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्र, पहले तो कन्वोकेशन अभी 26 हो गया, अब 26 में ये कन्वोकेशन होने वाला, तो पता नहीं 25 क्यों लिखा हुआ है, पता नहीं। यूनिवर्सिटी जो है AECC का टाइमिंग 2 घंटे का होता है तो उसको 3 घंटा लिख देता है। और यहाँ पर कन्वोकेशन ठीक है 25 है, लेकिन ये होने वाला तो 26 में है ना, बट फिर भी 25 लिखा हुआ है, पता नहीं। तो सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का ड्रेस कोड निर्धारित है, जिनके अनुपालन के बिना कार्यक्रम हॉल में प्रवेश वर्जित है रहेगा। लेकिन आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। एक बात हम और अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। एक टाइम है इसमें, उसमें रजिस्ट्रेशन वाला टाइम, वो जो आप रजिस्ट्रेशन करिएगा तो एक स्लिप मिलेगा, शायद वहीं पे एक टाइम लिखा होगा, मतलब कहीं भी एक टाइम लिखा हुआ है कि इतना टाइम पे आपको आना है, ठीक है। तो हम मतलब बहुत भागते भागते गए थे कि गेट बंद हो जाएगा। और मान लेट एज्यूम, अब हम अभी का टाइम नहीं बता सकते, हम अपने टाइम का बता रहे हैं कि 11 बजे मतलब प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। और अब हम लोग के टाइम, देखो मेरे टाइम में क्या ना कि इस तरह का कोई वीडियो नहीं बनाया है कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कपड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 1400 रुपये में क्या क्या मिलेगा, तो एक्साइटमेंट होता है। लेकिन हम तो उसमें गए हैं और मेरा काम है कि हम बताएं आपको, ठीक है। तो हमको ऐसा ही लगा कि गेट बंद हो जाएगा एकदम प्रॉपर, मतलब पूरा एकदम शेड्यूल, फुल डिसिप्लिन, ऐसा वैसा। भागते भागते जब हम गए तो यही पता चला कि गेट बहुत बड़ा खुला हुआ है और सब घूम रहे हैं। कोई 11 कहाँ बज गया पता भी नहीं चला, ठीक है, हवा। और यहाँ पे जो ड्रेस कोड बताया गया है, यहाँ पे जो लेमन येलो, उस लेमन येलो को क्यों लिखा गया है, जब उसमें मतलब लेमन येलो की जगह सिर्फ येलो पहन कर आना है, तो वहाँ पे वो शब्द क्यों लिखा है, हमको ये समझ में नहीं आया। तो है यार, तकलीफ हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखो, आप लोग में से ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट पहली बार इसको फील करेंगे कि अच्छा ये तो हम लोग को, मतलब हम लोग के अंदर एक अलग एक्साइटमेंट होता है, हमारा एक्साइटमेंट ऐसा होता है। लेकिन जब सामने से देखते हैं तो हमारा एक्साइटमेंट बस इतना होता है। हमको सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा था जब गवर्नर सर आए थे, और उनकी बातें मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उन्होंने एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट से पूछे कि बताओ आगे क्या करना है, और वो स्टूडेंट कह दिया कि सर देखते हैं ऐसा करके। मतलब क्या होता है कि देखो जो 49, हम लोग के टाइम में 49 स्टूडेंट को तो खैर बुलाया ही नहीं गया, हमको जहाँ तक लग रहा है 15-20 बुलाया गया था, या मैक्स टू मैक्स 30, मतलब हमको इतना भी याद नहीं है, कि शायद 15। आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, मेरा सेशन था 2021 से 23, ठीक है। तो वहाँ पे जो मतलब जो गोल्ड मेडल है वो तो गवर्नर देंगे, गवर्नर सर देंगे रिस्पेक्टेड। और वो अभी वाले गवर्नर सर नहीं थे, वो पहले अभी वो कहीं और पोस्टेड होंगे। तो वो क्या मतलब हर एक डिपार्टमेंट के हर स्टूडेंट को गोल्ड मेडल दे रहे थे, और एक कार्ड जैसा होता है उस पर लिखा रहता है, ठीक है, और मेडल पहनाया भी जाता है। तो वहाँ पे किसी स्टूडेंट से वो पूछ दिए, क्योंकि अब तो सिंगल स्टूडेंट है तो बहुत टाइम थोड़ी ना लगता है, तो वो पूछ दिए कि बताइए कि आगे क्या करना है। गोल्ड मेडल एक बहुत बड़ा बात होता है, बहुत बड़ा, कि आपको आपके सब्जेक्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अचीवमेंट इज नथिंग, अचीवमेंट इज ओनली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अचीवमेंट कुछ नहीं है, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इफ़ यू आर हायर पोजिशन, यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास हायर पोजीशन है, आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपके पास
there are lower responsibility, but if you sit here you have more responsibility. तो इस बात को वहाँ पे वो लड़का, एक स्टूडेंट ही था, बॉय ही लड़का था, मतलब वो उसको मतलब ऐसे ही बोल दिया कि देखते हैं सर, ऐसा करके कुछ तो बोला, ठीक है। अब जो गवर्नर सर थे और जो उनका बात अपना स्टार्ट किए कि हम लोग के टाइम में हम लोग का रिजल्ट पेपर में आता था और हम कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, ये वो बहुत बोले बहुत बोले। और उसके बाद अगले दिन का आप लोग देखिएगा, शायद गूगल करिएगा, शायद वो पेपर का कटिंग मिल जाए या आपको यूट्यूब पे कहीं मिल जाए, मेरे पास नहीं तो हम दिखा देते हैं। उसमें लिखा हुआ था कुछ लाइन इस तरह से था ना कि मतलब उसका मतलब बस इतना ही था कि गोल्ड मेडल से कई गुना ज़्यादा ये होगा कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए कैसे, कुछ ऐसा लाइन था। मतलब वो पूरा ना माहौल ही बदल गया था, क्योंकि उनको बहुत बुरा लग गया था कि भाई गोल्ड मेडल मिल रहा हो, तुमको ये नहीं पता है कि आगे करना क्या, मतलब विजन आपका क्लियर नहीं है। तो जितने गोल्ड मेडलिस्ट वाले हैं स्पेशली उन लोग से हम यही कहना चाहते हैं कि तुम अपने सब्जेक्ट का गोल्ड मेडल लेने जा रहे हो, ठीक है। अगर तुमसे 4 सवाल पूछ दिया गया तो ये मत कह देना कि देखते हैं सर, ये मत कहना, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट के गोल्ड मेडल लेने जा रहे हैं, मतलब आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। आप उस काबिलियत में, मतलब आप उस काबिल हैं कि आपको कोई दिया जा रहा है कुछ अचीवमेंट, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पे निभाइएगा। तो आप वैसे ही बिहेव करिए कि आप सच में उस लेवल का सक्षम हैं, और ऑब्वियसली है तभी आपको मिल रहा है। तो ये हमारे टाइम का एक इंसिडेंट था जो कि हम आपको बताएं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट पेज था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बोले थे ना लेमन येलो, क्योंकि वो मेरे को एकदम याद है भाई। देखो यहाँ पे क्या है, छात्र छात्राओं के लिए लेमन येलो मालवीय पगड़ी एवं येलो अंग वस्त्र पहनना है, ठीक है, जिसे विश्वविद्यालय के द्वारा कार्यक्रम हॉल में प्रवेश के पूर्व सिग्नेचर कराया जाएगा और उसकी फिर सूचना पोर्टल पर दी जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वाला जो बात है ना, ये हम आप मेरे पास फोटो है, हम आपको दिखा देंगे। पगड़ी होता है और एक ऐसे गमछी टाइप का जो होता है ना, जिस पे लिखा रहता है यहाँ पे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और फिर कन्वोकेशन 25 लिखा रहेगा, ठीक है। और एक आई कार्ड मिलेगा, ठीक है, आपको वहाँ पे जाने के लिए। और एक पर्ची मिलेगा जिस पे लिखा रहता है प्रवेश पत्र, एक खाना का और ऐसा। बट सच्चाई ये है कि कोई खाना नहीं खिलाया जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी ना पहले ही बुलाकर ये तीनों चीज़ दिला जाता है, ठीक है। कैप, आई कार्ड और ये गमछी जैसा रहता है जो, जिसको यहाँ पे बताया गया है कि अंग वस्त्र, ये दिया जाता है। इसके लिए पैसा नहीं लगता है, यही 1400 रुपये जो आप दे रहे हैं उसमें ये मिलता है, ठीक है। वो हम आप फोटो दिखाएंगे क्योंकि मेरे पास भी है। फिर यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, सभी छात्रों के लिए उजला कुर्ता पैजामा निर्धारित है। सभी छात्रों के लिए उजला कुर्ता, ओके, यहाँ पे तो अच्छा हाँ ठीक है, लड़कों के लिए उजला कुर्ता, ठीक है, और पैजामा, उजला कुर्ता पैजामा निर्धारित किया गया है। और छात्राओं के लिए, गर्ल्स के लिए उजला सलवार एवं लेमन येलो कुर्ती। फिर से सुनना, यहाँ पे सिर्फ येलो नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है लेमन येलो कुर्ती। देखो बहुत सारी स्टूडेंट होती हैं, हाँ हम भी, जो कि अब साड़ी वाड़ी नहीं पहन के गए थे, तो नीचे वाइट और ऊपर जो है लेमन येलो कुर्ती, ठीक है। हम कह तो रहे हैं कि मेरे लिए भाई सबके लिए पहली बार होता है, तो हम एक्साइटमेंट थे और हम बड़ा बाकायदे फॉलो किए थे कि लेमन येलो चाहिए, कितने दुकान ढूंढने के थे उस कपड़े के लिए। फिर देखो लेमन येलो, और यहीं पे जो लड़कियां साड़ी पहन के जाना चाहती हैं, लेमन येलो साड़ी जिसमें लाल बॉर्डर हो तथा लाल ब्लाउज के साथ निर्धारित हो। विश्वास करो मेरे भाई और बहनों, 99% लोग ये फॉलो नहीं करते। कह तो रहे हैं वो हल्दी वाला साड़ी सब पहन कर जाता है। और देखो किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य पोशाक पहनकर आने पर कार्यक्रम हॉल में प्रवेश नहीं दी जाएगी। गौर फरमाइए, कार्यक्रम प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले सभी पंजीकृत छात्र छात्रा, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे स्टूडेंट, अपने निर्धारित स्थान ग्रहण कर लेना होगा। उसके बाद किसी को भी हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब हम देखो बोलेंगे ना तो क्या ही बोले, हम बताए ना अपना टाइम वाला, ठीक। अंग वस्त्र वितरण की तिथि एवं समान रजिस्ट्रेशन समाप्त होने पर विश्वविद्यालय पोर्टल पर दी जाएगी। अच्छा ठीक है,
चलो ये सब हो गया। बताया ना कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और एक दिन जाकर आपको एक यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी में ही जाकर ये सब मिल जाता है, ये जो तीनों चीज़ हम आपको बताएं हैं। चलो ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैसा वो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा वो भी दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ये पहले का है, ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ ठीक है। यहाँ पूछा जाता है आई विल अटेंड द कन्वोकेशन, यस, ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है, ये पहले का है 24 के लिए, ठीक है।